रिहा करो, शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो, जुल्म के ये साबते हम नहीं मानते, जुल्म के ये साबते हम नहीं मानते। एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर, एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। खुददारी और खुशहाली की अलामत। इमरान ये जी इस वक्त अडयाला जेल के बाहर के मनाजर हैं और वकला इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं। आज की समात का हवाला आपको वी लॉग की सूरत में बताएंगे, लेकिन इस वक्त आपको अडयाला जेल के बाहर के मनाजर दिखा रहे हैं। वकला की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर पहुंची है और आज साइफर केस की अहम समात थी जिसमें गवाहान के जो बयानात हैं मजीद कलमबंद होने थे 3 गवाहों के, और इस वक्त वकला की बड़ी तादाद जो है अडयाला जेल के बाहर पहुंची है और वकला को देखते ही सिक्योरिटी भी बड़ी हाई अलर्ट हो चुकी है। और ये आप इस वक्त सामने पुलिस एहलकार भी देख सकते हैं जो कि बाहर बड़े अटेंटिव खड़े हैं। और इस वक्त आप काले कोट के वकला देख सकते हैं, काले कोट में मलबूस यूनिफॉर्म में मलबूस जो वकला है वो इस वक्त अडयाला जेल के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। एक आईन दो दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। जुल्म के ये साबते हम नहीं मानते। ये जी वकला इस वक्त अपना एहतजाज अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे थे अडयाला जेल के बाहर खड़े होके, और पीछे एलीट फोर्स की गाड़ी भी आप देख सकते हैं। पीछे आपको डीएसएनजीस देख सकते हैं, मीडिया की डीएसएनजीस जो कि इस केस को कवर कर रहे हैं। आज की बड़ी अहम समात थी साइफर केस की, और इस साइफर केस की अहम समात में 3 गवाहों के बयानात आज कलम बंद होने थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने आज की समात मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी थी और आज की समात इस वक्त मुलतवी हो चुकी है। और 15 तारीख को दोबारा से समात होगी, जुमे के रोज़, मंगल के रोज़ सॉरी। और उसके बाद जो आज 3 गवाहों के बयानात कलम बंद नहीं हो सके वो अगली समात पर कलम बंद हो जाएंगे। इस वक्त आपको अडयाला जेल के बाहर के मनाज़र दिखा रहा हूँ। वकला की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर पहुँची है, सिक्योरिटी के बड़े ही गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। ये आप इस वक्त पुलिस भी देख सकते हैं अडयाला जेल के बाहर। अब अगली समात पे 6 गवाहान के बयानात कलमबंद होंगे और उस बयानात कलमबंद होने के बाद समात मुलतवी होगी, और अब ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक जो गवाहान हैं उनके बयानात कलमबंद नहीं हो जाते। तो ये तमाम तर सूरत हाल आपको इस वक्त अडयाला जेल से रिपोर्ट कर रहे हैं। जज साहब ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस दरख्वास्त को मंजूर करते हुए आज की समात बग़ैर कोई कार्रवाई किए मुलतवी कर दी है, और 15 तारीख को इसकी मज़ीद समात होगी। और 3 गवाहान जो आज जिनका बयानात कलमबंद नहीं हो सके वो अगली समात पर इन 3 के बयानात भी कलमबंद होंगे और अगले 3 बयानात गवाहों के बयानात भी कलमबंद होंगे। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी की फैमिली भी यहाँ पर पहुँची थी थोड़ी देर पहले, और उनकी आज मुलाकात हुई है शाह महमूद कुरैशी से, और उनको अलाउ कर दिया गया कि वो भी अब समात सुन सकेंगी, क्योंकि बड़े दिनों से शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बेटी हैं मेहरबानो कुरैशी वो यहाँ पर आती थी अपनी वालदा के हमरा, और बार बार दरख्वास्त की जाती रही कि जनाब उनको समात में सुनने दिया जाए और उनको अदालत में बैठने दिया जाए ताकि वो खुद देख सकें समात को। लेकिन आज उनकी इस दरख्वास्त को भी मंजूर कर लिया गया है। आज वो अंदर गई, शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात भी की, और इसके साथ साथ आज क्योंकि समात नहीं हुई मुलतवी हो गई तो उन्होंने बाहर आकर यही बताया कि जनाब हम आज खुश हैं और हमारी इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेन वकील है बैरिस्टर सलमान सफदर फौजदारी के बड़े ज़बरदस्त वकील हैं जो कि साइफर केस को लीड कर रहे हैं, आज वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी मसरूफियत की वजह से यहाँ पर पेश नहीं हो सके और इसलिए उन्होंने इसको मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी, जो कि उनकी इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया। मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी शहर इक़्तिदार की आपको इस पेज से इस यूट्यूब चैनल से आगाह रखेंगे। अपना अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।